ये ग्रस्त का उन्माद है कि बेटा पैदा हो तो ज्यादा खुशी, बेटी पैदा हो तो कम खुशी। दोनों में खुशी तो है, पर पुत्र की खुशी लोगों को ज्यादा होती है। ये उन्माद है, पागलपन है। राक्षस को भी बेहद खुशी हुई और इसने बहुत शीघ्र ही अपने बालक को आसुरीय विद्याओं से संपन्न करने के लिए दैत्यराज शुक्राचार्य जी के आश्रम भेज दिया। उस समय दैत्यराज शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे और विष्णु भगवान के वो भी दुश्मन थे। दुश्मन दुश्मन दोनों एक हो जाएं तो ये एक हो गए। एक बरस भर प्रहलाद पढ़ते रहे और इन्होंने प्रयास कोशिश की प्रहलाद को भगवान विष्णु से दूर करने की। आसुरीय शिक्षा, आसुरीय विचार। आप कल्पना करो, आसुर का अर्थ ही है जो बेसुरा है, जिसकी आवाज में सुर नहीं, वो आसुर है। क्योंकि संसार में, जगत में स्वर से ही सृष्टि प्रारंभ है। बालक मां के पेट से पैदा होके ही आवाज करता है, रोता ही है, पर उस रोने के स्वर से यह सिद्ध हो जाता है कि वो ज्ञानी है, उसकी बुद्धि अच्छी है, वो पागल नहीं है और वो निर्बुद्ध नहीं है। वो आगे चल के अच्छे बोलेगा, अच्छा सुनेगा, अच्छा कहेगा। इसलिए पंडाल में आए हुए, टीवी पर बैठे हुए सभी लोगों से कहता हूं कि आप स्वर में बोलो, असुरता से मत रहो। कड़वे वचन जीवन को और घर को तोड़ देते, समाज को तोड़ देते, और मधुर वचन टूटे हुए समाज को इकट्ठा कर देते हैं। इसलिए कोई असुर न बनो, सब स्वर में रहो। देवस्वरूपा तप्यहान पुण्यम। देवताओं की भाषा में और दैत्यों की भाषा में बड़ा अंतर है। देवता भोगी हो सकते हैं, देवताओं में शौक हो सकते हैं, भोग हो सकता है, और भी कोई दोष हो सकते हैं, पर देवताओं का बोलने का तरीका सुंदर, मीठा है। असुरों के अंदर तो भोग हैं ही, दोष हैं ही, पर उनकी वाणी भी बहुत खराब है। इसलिए अपने जीवन में, अपने घर में, अपने आप में आश्चर्यता नहीं चाहिए। न सुरम आसुरा। कोई हारमोनियम पर बैठ करके बिना स्वर के गाता है ना, तो बहुत गुस्सा आता उस आदमी के गाने पर। आप जानते, आप भले ही नहीं है, पर ढोलक गलत बज जाए तो आपको पता चल जाता है फटाक से कि गलत बज गए, और आप जानते भी नहीं है कि गलत क्या है और सही क्या, पर आप इतना तो समझ जाते हैं। इससे अर्थ ये निकलता है कि ढोलक, तबला ये भी सुर में होते हैं तो हमें आनंद देते हैं, और जब इनका स्वर बिगड़ता है तो हमें चिड़चिड़ा देते हैं। तो जहां से भी रिदम आता है वो स्वर का होना, मिठास का होना, शास्त्र सत्य होना। एक बरस के बाद में हिरण्यकश्यप शुक्राचार्य जी के आश्रम पहुंचा, अपने बालक को लेकर बैठा। तुमने क्या सीखा है, क्या पढ़ा है? बालक ने पिताश्री से कहा, पिताश्री मैंने जो सीखा और पढ़ा है वो मैं सब बता सकता हूं। तो तूने जो भी अपने गुरुदेव से पढ़ा है, सबसे अच्छा जो पाठ है वो मुझे बताओ। बालक प्रहलाद सोचता है कि मेरे पिता ने जिन गुरुओं के पास मुझे भेजा है, उन्होंने तो एक अक्षर भी अच्छा नहीं पढ़ाया है। वो तो सनातन विरोधी है, और जो सनातन विरोधी है वो अच्छा क्या पढ़ाएगा। पर पंडाल में बैठे हुए सबके बच्चे सनातन विरोधी स्कूल में पढ़ते हैं, सबके बच्चे, चाहे कॉलेज में हो, चाहे आप यहां नाच लो, कूद लो, पर आपकी शिक्षा सनातन विरोधी है। आपकी शिक्षा सनातन विरोधी है। आपकी शिक्षा में सनातन का तनक भी अंश नहीं है।
और समाज में जितने विघटन आए हैं ये विरोधी शिक्षा के कारण ही आए महाराज। सनातन की सत्य शिक्षा शास्त्र शिक्षा है, और शास्त्र की जो फिलॉसफी है वो सबसे पहले इंसान को अपने कर्तव्य का ज्ञान देती है, अपने जीवन का ज्ञान देती है, बाद में कमाने खाने का ज्ञान देती है। आदमी बिना खाए तो रह जाता है। आप तो उपास करते ही हैं, 9-9 10-10 दिन आप उपास करते हैं, कोई पूरा श्रावण करते हैं, तो आप बिना खाए तो रह सकते हैं। कई बार लोग निर्जला बिना पानी के उपास करते हैं, आप बिना पानी के भी रह सकते हैं। पर आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते तो आप रहे तो रहे हैं, पर आप रहेंगे नहीं, आप नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए सबसे पहले तो हमारे कर्तव्य का पालन होना चाहिए, वही शिक्षा हमें सीखनी है, और वो हमारी प्रारंभिक शिक्षा है। वो तो है नहीं, अब स्कूलों में तो बची नहीं है। तो आपके बच्चे क्या सीख रहे हैं? जो नहीं सीखना है वो सीख रहे हैं, और जो चाहिए सीखना वो नहीं सीख रहे हैं। क्यों? परंपरा खत्म हो गई स्कूल की। स्कूल का सारा दिनचर्या अलग है, क्योंकि उनका जैसा सिलेबस है, ऊपर से जैसे नोट्स आते हैं, गाइड्स आती हैं, वैसे ही वो स्कूल चलाते हैं। और ऊपर से क्या आता है? सनातन विरोधी सारी चीजें स्कूलों में पसराई जा रही हैं, जो तुम्हें खा जा रही हैं, तुम्हारे घर को, परिवार को, तुम्हारी औलाद को पूरी तरह बेहुदा कर डाल रही हैं। औलाद के कर्मों के बारे में माता पिता को केवल पता नहीं है, इतनी खैर समझ लो ज्यादा, और जिनको पता है वो ढक्कन मार के चुप हो जाते हैं। क्या करें क्या करें क्या करें। आपको भले ही कोई लगता होगा अपने घर में सज्जन, पर बहुत कठिन है संस्कृति से बचना। प्रहलाद ने अपने परम गुरु नारद जी के गर्भ में जो सीखा वह उसे सुंदर लगा, शुद्ध लगा, पवित्र लगा। वह उसने अपने पिता से कहा, पिताश्री ये सारा संसार अक्षण नश्वर है, और संसार में जितना भी आनंद सुख है ये भी नश्वर है, ये भी क्षणिक क्षणिक है। परम शांति, परम सुख, परमानंद तो परमात्मा के ही चरणों में है। इसलिए हे पिताश्री, आपके लिए मैंने सबसे अच्छा पाठ यह सीखा है कि आप भगवान नारायण की शरण में जाओ, उनका ध्यान करो, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे और आपके जीवन को धन्य कर देंगे। उनसे दुश्मनी करना कदापि मानव के लिए उचित नहीं है। ये सुना, हिरण्यकश्यप लाल हो गया क्रोध से और बच्चे को फेंक दिया। हे मूर्ख, ये क्या सिखा दिया मेरे बालक को। शुक्राचार्य जी के ऊपर टूट पड़ा हिरण्यकश्यप, उसके दोनों पुत्रों के ऊपर भी। किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरा बालक अगर विष्णु का दुश्मन नहीं हुआ तो एक भी गुरुकुल नहीं रहेगा, तुम्हारा कोई आश्रम नहीं रहेगा। हे शुक्राचार्य, अब आप कल्पना कर सकते हैं, जो आदमी रोजाना गुरुदेव 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 करे और बाद में वो शुक्राचार्य शुक्राचार्य कहे, तो ये सिद्ध हो गया कि ये शिष्य बचा नहीं है, ये चेला नहीं है, ये शिष्य नहीं रह गया। ये गंदे से गंदा तुम्हारे बारे में बोलेगा भी और करेगा भी। जिसके मुंह से गुरुजी शब्द समाप्त हो जाए और गुरुजी का नाम इस तरह से लिया जाए, ये आदमी अब कभी नहीं रहेगा गुरु का, साधु का। वैसे शास्त्र भी कहते हैं कि ज्यादातर गुरुदेव का नाम नहीं लेना चाहिए। सम्मानीय शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। बाद में सदगुरुदेव कह करके जय घोष भी करना है तो ऐसे कर देना चाहिए। लोगों को समझ जाता है कि ये जय घोष हम किसका कर रहे हैं। शुक्राचार्य को आखिरी चेतावनी दी हिरण्यकश्यप ने।
मारो, पीटो, भूखा रखो, कितना भी इसे टॉर्चर करो, त्रास दो, पर ये विष्णु का दुश्मन ही होना चाहिए। शुक्राचार्य ने मारा, पीटा, त्रास दिया, तेल डाल दिया उबलता हुआ, गरम सलाखाएं लगा दी, चमड़ी जला दी। बालक को भगवान विरोधी बनाने के लिए इतना त्रास दिया गया, पर प्रहलाद बदला नहीं। और मैं कहता हूं प्रहलाद नहीं बदला, इसलिए प्रहलाद की कथा सुनाई जा रही है 10,000 वर्षों बाद। चंद्रशेखर भगत सिंह आजाद केवल यज्ञोपवीत निकाल देने पर फांसी माफ हो रही थी, पर उसने धागा नहीं निकाला, फांसी लटका ली गले में अंग्रेजों की। इसीलिए उसका नाम गाया जाता है, चौराहे पर प्रतिमा लगाई जाती है। अपने धर्म और अपने नियम, अपने चिन्ह को आदमी डर के मारे निकालता है, वो घोर नरक में जाता है, उसे कहीं जगह प्राप्त नहीं होती है महाराज। इसलिए जहां तुम्हारे बच्चे का तिलक निकाला जाए, जहां तुम्हारे बच्चे का हाथ का मोली कलावा निकाला जाए, जहां तुम्हारे बच्चे की माला निकाली जाए तुलसी की, उस स्कूल से अपने बच्चे का नाम कट कर लो और ऐसे स्कूल में डालो जहां माला लगाई जाए, जहां तिलक लगाया जाए, जहां मोली पहनाई जाए। पर ये तालियां मत बजाओ, अपने बच्चों को रोको। हमारे स्कूल में तिलक नहीं चलता, हमारे स्कूल में कलावा नहीं चलता, हमारे स्कूल में तुलसी की माला नहीं चलती, तो तुम्हारे स्कूल में फिर भाड़े क्या है? तुम्हारे स्कूल में फिर काहे का ही विद्यालय, काहे का शिक्षा घर है? यहाँ किधर सरस्वती रहेगी? कहाँ विद्यालय कैसे रहेंगे? भारतीय संस्कृति में कोई जगह नहीं है ऐसे विद्यालय की। पाश्चात्य संस्कृति में है, क्योंकि वो उनकी संस्कृति है, वो हमारी नहीं है। हम देवताओं की औलाद हैं, हम ऋषियों की शिष्य हैं। हम दैत्यों की औलाद नहीं, तो हम ऋषियों की चेला हैं। तो हमें उसका पालन करना चाहिए, उससे फल मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा। देख लेना, आपको बहुत फल मिलेगा, आपकी औलाद का, आपके परिवार में सुख होगा, शांति होगी। अब इन स्कूलों में पढ़कर कोई करोड़ों में से 2, 4, 10, 20, 50, 100 बच्चे अच्छे निकल जाएं, ज्यादा ही पुण्य लेके आए होंगे पिछले जन्मों में, ज्यादा ही पाक पवित्र आत्मा होंगी। बस वो गिनती चुनती के होंगे जिनका कोई रिकॉर्ड दुनिया पे मिलेगा नहीं। कॉलेज के स्कूल के सामने जितनी भी भीड़ घूम रही है बच्चों की, छात्रों की, देखने का काम नहीं है। क्यों? दोष बच्चों का ही नहीं है, दोष है पढ़ाने वाली शिक्षा पद्धति का। बच्चों तो बच्चे, उनके ऊपर तो जैसे संस्कार डाले जाएं वैसा जीवन परिवर्तन होता रहता है? अच्छा बोलो, आज तक तवे पे पड़ी हुई रोटी ने कभी कहा है कि मुझ पे घी चुपड़ दो, तेल मत लगाओ? कोई रोटी ने कहा, किसी पराठे ने ये कहा हो? एक भी पूड़ी तलते हैं तो वो पूड़ी क्या कहती है? मुझे घी में तलो, के डालडा में तलो, के तेल में तलो, के रिफाइंड में तलो, वो क्या कहती है? तो जैसे पूड़ी कहती नहीं है, वैसे जन्म लिया बच्चा भी नहीं कहता कि मुझे क्या दो क्या ना दो। ये माता पिता को चाहिए कि उसे कैसे चुपड़ें, कौन सा संस्कार दें। डालडा खिलाएं, देसी घी खिलाएं, तेल खिलाएं, क्या खिलाएं, ये तो माँ बाप जाने, उसके स्वास्थ्य के हिसाब से, जीवन के हिसाब से। ये सारा दोष मैं आपको लगा रहा हूं जिन्होंने बच्चों को नाश कर दिया जीवन का। काहे के लिए? नौकरी के चक्कर, शिक्षा के चक्कर में। अंत में प्रहलाद को घर ले आया हिरण्यकश्यप, और घर में आकर के प्रहलाद की बुआ, हिरण्यकश्यप की बहन राक्षसी होलिका, बालक को आग में फेंक दिया जलाने के लिए। पर भगवत कृपा, माता लक्ष्मी ने बालक को ऊपर ही उठा लिया, आग में गिरने नहीं दिया, और वो आग ऐसी धड़की कि होलिका जल के भस्म हो गई और बालक लक्ष्मी की गोद में चले गए।
परमात्मा के भरोसे जिस आदमी ने पूरा जीवन समर्पित कर दिया, पूरा जगत चाहे उसका बैरी हो जाए पर उसका बाल बांका होने वाला नहीं रहता है। उसके लिए आवश्यकता है कि आपके विश्वास में दृढ़ता, निश्चय होना चाहिए। आपका विश्वास अटल होना चाहिए, असाधारण विश्वास होना चाहिए। आपके विश्वास में कमी क्यों आती है? क्योंकि आप पापी हैं, आप स्वार्थी हैं और आप मतलबी पूजक हैं। आप पूजा मतलब से करते हैं और जो पूजा आपको बताई पंडित जी ने कि ये ज्यादा फल देती है, आप वो पूजा करते हैं। जिसमें फल नहीं वो पूजा नहीं करते आप। कौन सी बार में ज्यादा फल मिलता है, वो बाहर को ज्यादा फूल ज्यादा फल। ये इतवार, सोमवार, मंगलवार ये विशेष विशेष नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए हर रोज भगवान विशेष है। मंगलवार को ज्यादा, बुधवार को कम। और ये समाज इतना खराब हो चुका है कि हनुमान जी को मंगलवार को ज्यादा मानते हैं और बुधवार को डाउन कर देते हैं उसकी वैल्यू। बोलो, शुक्रवार में कोई भगवान नहीं था तो हिंदू ले आए, शुक्रवार को भी भगवान ले आए, नई माता ले आए, संतोषी माता। जन कहां से इतिहास है, कहीं पुराण में नहीं है, देवी भागवत में नहीं है, और आगे कंपटीशन है, कोई बार खाली जाए। अरे हम कहते हैं पगलो, बार 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 नहीं, ये बारों में मत पड़ो। परिवार को अच्छा रखना है तो बार की पूजा नहीं करनी है, नित्य पूजा करनी है, नित्य।